नमस्कार। आप सभी भाई बहनों का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं योग के 8 अंग के बारे में, जो कि योग सूत्र के साधन पाद में लिखे हुए हैं। क्या क्या 8 अंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज करेंगे नियम के बारे में। जैसे 5 तरह की यम है, ऐसे 5 तरह के नियम भी है। 32 नंबर सूत्र में कहा गया है, शौच, संतोष, तपः, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। जो नियम 5 तरह के क्या क्या है? शौच, संतोष, तप, ईश्वर प्रणिधान, स्वाध्याय। ये 5 तरह की नियम है। आइए जानते हैं विस्तार से क्या क्या है ये। शौच। शौच के बारे में आप सबको पता होगा। हमारी शरीर से, हमारे वस्त्रों से, हमारे मकान से, जहाँ पर हम रहते हैं, जो मल का नाश करते हैं, हम मल की सफाई करते हैं, और शौच के रूप में जाना जाता है। जल से, मिट्टी से हम अपने शरीर, वस्त्र और मकान की सफाई करते हैं। ये तो पतंजलि योग सूत्रों में लिखा गया है। उस समय और कोई साधन नहीं था, तो लोग इसलिए मिट्टी से अपने शरीर की सफाई करते थे, अपने वस्त्र की सफाई करते थे। मिट्टी वाली मकान होते थे तो मिट्टी से, गोबर से लेप के मकान की शुद्धता रखते थे। लेकिन आजकल के समय के हिसाब से आप साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो ये सारे चीज़ों से अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, अपने घर की जो शुद्धता रखते हैं, ये शौच में गिना जाता है। और ये बाहर की शुद्धता है। जो हम अन्न खाते हैं उसको भी साफ सफाई करके साफ बर्तनों में बनाना, वो भी शौच के अंतर्गत आता है। मतलब हर तरफ आपको शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शरीर साफ नहीं होगा आपका तो शरीर में बीमारी होगी। आपके कपड़े साफ नहीं होंगे, आपके जहाँ पर रहते हो वो साफ नहीं होंगे। ये हमारा शरीर के लिए और हमारे मन के लिए भी नुकसानदायक है। तो आसन प्राणायाम करने से पहले नियम का पालन करना जरूरी है। तो इसीलिए कहा गया है हमारी संस्कृति में कि सुबह उठ के नहाना चाहिए, शरीर को धोना चाहिए, अपने कपड़े धोने चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए। कुछ त्यौहार तो ऐसे होते हैं जिस त्यौहार में स्पेशली घर की सफाई की जाती है। तो ये सफाई का ध्यान रखना ये नियम के अंतर्गत है, ये हमारे नियम है। इस योग साधना में भी इसको पालन करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं आंतरिक शुद्धता क्या है, आंतरिक शौच क्या है। ये तो बाह्य शौच के बारे में मैंने बताया। आंतरिक शौच मतलब मन के शौच, इंद्रिय की शौच। मन में कोई भी गलत भावनाएं नहीं रखना। राग, द्वेष आदि भावनाएं मन से हटा देना है। ईर्ष्या, द्वेष, राग, घृणा, ये जितने सारे नकारात्मक सोच है, इसको मन से साफ कर देना है। कैसे कर पाएंगे? जप से, तप से, शुद्ध भावों से, शुद्ध विचारों से, मैत्री आदि गुणों से, स्नेह, करुणा, ममता, दया, ये सब गुणों से हम मन की सफाई कर सकते हैं। क्योंकि शरीर के साथ साथ मन की सफाई भी योग साधना के लिए बहुत ज़रूरी है। आप योग साधना भी ना करो तभी भी आप अपने साधारण जीवन में नियम का पालन करेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप खुद इसका अनुभव भी करते होंगे कि जब साफ मन से, साफ घर में, साफ वस्त्रों में आप रहते हो तो आपका मन कितना प्रफुल्लित रहता है। जब उस समय आप नहाया नहीं है, गंदे कपड़े पहने हो, घर भी गंदा है, तो मन कितना खराब खराब लगता है, शरीर में भी बीमारी होती है। तो ये सब तो अनुभव की बात है। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक शुद्धता को शौच कहा गया है और ये नियम का पहला नियम है। संतोष क्या है? ऐसे तो संतोष के बारे में आगे वाले सूत्र में लिखा गया है। संतोष है संतुष्टि। आप जिस भी परिस्थिति में हो, आपको जो भी मिल रहा है, आपके कर्म के हिसाब से, आपके प्रारब्ध के हिसाब से, आपकी परिस्थिति के हिसाब से जो भी मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। तृष्णा रहित रहना, जो भी मिल रहा है उसमें खुश रहना। ये नहीं कि मेरे पास आज 2 व्हीलर है और मैं असंतुष्ट रहूं कि नहीं मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है। लाख रुपया है और नहीं उसमें मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तृष्णा है मेरे पास करोड़ क्यों नहीं है, उसके लिए मैं असंतुष्ट हूँ।
जितना है आपके पास, आप लाखों रुपया है, आप उसमें खुश रहिए। आपके पास करोड़ों रुपया नहीं है, उसके लिए असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये संतोष है जितना आपके पास में है। और जो बाकी तीनों नियम है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। ये क्रिया योग के अंदर आते हैं। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहा गया है। और साधन पाद की जो पहला सूत्र है उसमें इसका वर्णन है और इसका चर्चा हम कर चुके हैं। अब देखते हैं 33 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। वितर्कवाद ने प्रतिपक्ष भावनम। जब ये नियम का पालन हमसे नहीं हो पाता है, हमारे मन में नियम के विरोध के भावनाएं आते हैं, तब हमको क्या करना चाहिए? प्रतिपक्ष भावना करना चाहिए, उसके उल्टा सोचना चाहिए। हम साधारण मनुष्य हैं, हमारे मन में हमेशा दया, करुणा, स्नेह, ये सब जो सकारात्मक सोच है ये नहीं आ पाता। हमारा शरीर, हमारे मन ये नियम का पालन करने में कभी कभी असमर्थ हो जाता है। तब उस समय क्या करना चाहिए? इसके विपरीत सोचना चाहिए। जैसे आपके मन में राग, द्वेष, घृणा का भाव आ गया, उसके प्रतिपक्ष, उसके विपरीत आपको स्नेह, प्रेम, करुणा, ये भाव मन में लाना चाहिए। ऐसे क्या होगा कि वो जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक भावना है, वो हट जाएगा और आपका मन शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ हो जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका पालन जब हम नहीं कर पाते तो उसकी विपरीत भावना हमारे मन में लाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप, हमने कोई अच्छी चीज़ देखी, हमारे मन में लालच आ गया, हम किसी को बिना बताए उस चीज़ उठा लिया, या हमने किसी को झूठ बोला, झूठ बोलने के लिए हमारे मन में आया हम ये चीज़ झूठ बोल दें, या तो हमने अपरिग्रह किया कि कोई सामान हमारा ज़रूरत नहीं है लेकिन हमको अच्छा लग रहा है, हम बस घर पर जाके उसको सजाने के लिए उठा के ले गए या उसको इकट्ठे कर लिए। ये सब जो भावनाएं हैं, ये जो यम और नियम के विरुद्ध हैं, इसका आचरण ना करके तब उस समय मन में प्रतिपक्ष की भावना रखना चाहिए, उसके उल्टे भावना रखना चाहिए। ताकि क्या होगा कि ये जो भाव है मन में आ रहे हैं वो दूर हो जाएंगे, अच्छे भावनाएं आएंगे और हम यम नियम का रक्षा कर पाएंगे। परवर्ती सूत्र में महर्षि कहते हैं, वितर्का, हिंसा, दया, कृतकारिता, अनुमोदिता, लोभ, क्रोध, मोहपूर्वका, मृत्यु, मध्य, अधिमात्रा, दुख, ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम। वितर्का, हिंसा, दया, यम नियम के विरोधी जो हिंसा, द्वेष, राग, घृणा, ये जो भाव है इसको वितर्क कहा गया है। और वे 3 तरह की है। ये जो वितर्क है, तर्क से विपरीत वितर्क, वो 3 प्रकार की है। क्या क्या है? कृत, कारिता, अनुमोदिता। कृत मतलब खुद करते हुए, कारिता मतलब करवाते हुए, और अनुमोदिता मतलब अनुमोदन करते हुए। इसका अर्थ है, कृत मतलब आप खुद करते हो, जैसे चोरी है, हिंसा है, किसी को मारना, किसी की चोरी करना, ये खुद करते हो तो वो कृत में आ जाता है। कारिता क्या है कि आप खुद नहीं कर रहे हो, आप किसी का खुद से चोरी नहीं कर रहे हो या खुद किसी को कष्ट नहीं दे रहे हो, लेकिन किसी से करवा रहे हो, वो है कारिता। और अनुमोदिता क्या है? खुद नहीं कर रहे हो, ना किसी से करवाते हो, लेकिन कोई दूसरा किया है उसको अनुमोदन कर रहे हो, उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, ये है अनुमोदिता। और इसका कारण क्या है? लोभ, क्रोध, मोह, ये 3 इसके कारण है। हम ये जो वितर्क भावना रखते हैं उसका कारण है लोभ, क्रोध, मोह। लोभ आ गया तो चोरी कर लिया, अपरिग्रह कर लिया। क्रोध आ गया तो हमने हिंसा कर लिया। मोह आ गया तो हमने झूठ बोला, राग किया, द्वेष किया। ये सारे जो कृतकारिता, अनुमोदिता होता है उसका कारण है लोभ, क्रोध और मोह। और इसमें भी 3 तरह की मृत्यु, मध्य, अधिमात्रा होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई मध्यम प्रकार की होता है, कोई बहुत बड़ा भी होता है। दुख, अज्ञान, अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। और ये जो हिंसा आदि का वितर्क भावना है, ये हमको दुख और अज्ञान रूपक अनंत फल देने वाला है। ऐसे ही भाव हमको रखना चाहिए, ये प्रतिपक्ष भावना है। यम नियम विरोध जो भावनाएं हैं और उससे हम जो लोभ, क्रोध, मोह करते हैं,
और खुद वो काम करते हैं, करवाते हैं या अनुमोदन करते हैं, उसका फल क्या होता है? दुख और अज्ञान हमको अनंत काल रूप में मिलता है। यही भावना रखना प्रतिपक्ष भावना है। ऐसे रखने से क्या होगा? हम यम नियम को पालन कर सकते हैं। जब भी वितर्क भावना मन में आता है तो प्रतिपक्ष भावना रखना चाहिए, ताकि यम नियम का रक्षा हो सके और आपकी जीवन सुखमय शांतिमय हो सके। इसके बाद महर्षि कहते हैं यम नियम पालन से हमको क्या फल मिलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। यम नियम पालन करने से क्या क्या फल मिलते हैं इसमें लिखे हुए हैं। पहले देखते हैं 35 नंबर सूत्र में क्या लिखा गया है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा की स्थिति दृढ़ होने पर, आप अहिंसा के पालन बहुत दिनों से कर रहे हैं, अहिंसा को सिद्ध कर लिया है आपने, अपने मन में कोई हिंसा भाव नहीं है, शरीर से, मन से, वाणी से आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो अहिंसा की सिद्धि हो जाती है। तो अहिंसा की जब सिद्धि हो जाती है तो आपके निकट भी कोई बैर भावना नहीं रहता। जब अहिंसा का सिद्धि हो जाती है तो योगी के निकट भी जो प्राणी होते हैं उनके मन में भी अहिंसा का भाव आ जाता है। वो भी बैर का त्याग कर देते हैं, मतलब शत्रुता का त्याग कर देते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा, पुराणों में पढ़ा होगा, जो ऋषि मुनि होते थे वो जंगल में रहते थे और उन्हीं के पास ही बाघ, भालू, हिरन, गाय ये सब मिल के रहते थे। उनके बीच में भी हिंसा का भाव नहीं होता था। क्यों ऐसे होता था? क्योंकि जो योगी होते थे या मुनि ऋषि होते थे तो उन्होंने अहिंसा को सिद्ध कर लिया था। तो उनके आसपास जो भी प्राणी होते थे उनके मन से भी बैर भाव नष्ट हो चुका होता था। तो अहिंसा का इतना अच्छा फल मिलता है। सत्य पालन करने से क्या फल मिलता है? 36 नंबर सूत्र में लिखा गया है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा होने पर क्रियाफल श्रेय का भाव आ जाता है। क्या होता है ये? योगी जब सत्य का प्रतिष्ठा कर ले, सत्य की सिद्धि कर लेता है, सत्य का पालन करता है, तो उसमें क्रियाफल श्रेय का भाव आ जाता है। जिसने कोई कर्म नहीं किया है उसका फल भी मिल जाता है। हम जानते हैं हम जो काम करते हैं उसका फल हमको मिलता है। लेकिन इसमें सत्य प्रतिष्ठा में क्या होता है, जो काम कोई किया ही नहीं है लेकिन उसका फल भी उसको मिल जाता है। जैसे आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा होगा कि कोई मुनि ने ऐसे श्राप दे दिया, वो फलवती हो गई। मुनि ऋषि के आशीर्वाद से जरा मृत्यु का भय भी हट गया है, फिर व्यक्ति स्वस्थ भी हो गया है, जीवित भी हो गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पुराण में मिलता है। और ये किसका फल है? सत्य का फल है। सत्य का पालन करने वाला योगी या साधक जो भी बोलते हैं वो फलवती हो जाती है। 37 नंबर सूत्र में लिखा गया है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। अस्तेय का पालन करने से सर्वरत्न प्रकट हो जाता है, आपके पास सारे रत्न आ जाते हैं। अर्थात जो चोरी नहीं करता उसकी कोई चीज़ की कमी नहीं होती, उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाते हैं। पृथ्वी में कहीं पर भी गुप्त स्थानों में भी कोई धन पड़ा हो उसकी जानकारी उस योगी को लग जाती है। अस्तेय पालन से योगी को पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन से धन है। सब जो रत्न होते हैं या धन होते हैं वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। चौथा नंबर यम है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य से क्या मिलता है? ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। ब्रह्मचर्य पालन करने से वीर्य लाभ होता है। शरीर, मन, इंद्रिय का बल बढ़ता है। योगी के शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में बहुत ही शक्ति, असाधारण शक्ति का संचार होता है, जो कि साधारण मनुष्य उसको तुलना नहीं कर सकता। ये ब्रह्मचर्य पालन से होता है। और अंतिम जो यम है वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह से क्या मिलता है? अपरिग्रह का फल क्या होता है? 39 सूत्र में लिखा गया है अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अपरिग्रह का मतलब क्या था? परिग्रह ना करना, अनावश्यक संपत्ति, जरूरत से ज़्यादा संपत्ति इकट्ठे ना करना।
और उसकी सिद्धि हो जाने पर जन्म कथा सब कुछ पता चल जाता है। मतलब आप पूर्व जन्म में क्या थे, पूर्व जन्म की और इस जन्म की सारी बातें पता चल जाती है। जो योगी या साधक अपरिग्रह का पालन करते हैं तो उनको पूर्व जन्म की सारी बातें पता चल जाती है। पूर्व जन्म में वो क्या थे, क्या कर रहे थे, कैसे थे, किस घर में जन्म हुए थे, सब कुछ उनको पता चल जाता है। इसमें क्या होता है कि उसमें मन में वैराग्य का भावना आ जाता है कि हमने इस जन्म में ये थे और हमको ये मिला था, फल मिला था। और सारे जो जीवन जो दुखमय है, ये संसार ही सारे ही दुख है। आपको बताया था 3 तरह के दुख होते हैं। सारे दुखों के बारे में पता चलता है तो मन में वैराग्य का भावना आता है, जो कि योग साधना में बहुत ही मददगार होता है। आगे योग साधना करने के लिए उत्साह बढ़ता है, मोक्ष प्राप्ति के लिए रास्ता बन जाती है। ये थे यम के फल। अगले अध्याय में देखेंगे नियम के फल क्या होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ये पतंजलि योग सूत्र का जो अध्याय है हम आप तक पहुंचा पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।